ओम शांति। पुरुषोत्तम संगम युग, जहां पर भगवान ने हमें बहुत सारे खजानों से भरपूर किया है, इसी खजानों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे पुण्य कर्मों के खजाने की। कर्म तो सभी कर रहे हैं, कोई साधारण कर्म कर रहे हैं, कोई पुण्य कर्म कर रहे हैं, कोई पाप कर्म कर रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं? हम पुण्य आत्माएं हैं और हमें अपना पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा करना है। हमने सारे दिन में कितना पुण्य जमा किया, ये हमें अपना चेक करना है। एक होता है दान करना, दूसरा होता है पुण्य करना। दान करने से भी पुण्य करने का ज्यादा महत्व है। पुण्य कर्म निस्वार्थ सेवा भाव का कर्म है। पुण्य कर्म दिखावा नहीं होता है, लेकिन दिल से होता है। दान का तो दिखावा भी होता है और दिल से भी होता है। पुण्य कर्म माना आवश्यकता के समय, जब किसी को जरूरत हो उस समय किसी के भी सहयोगी बनना, किसी के काम में आना। जो आत्माएं पुण्य कर्म करने वाली होती है, उन्हें अनेक मनुष्यों के दिल की दुआएं प्राप्त होती है। सिर्फ मुख से शुक्रिया व थैंक्स नहीं कहते, लेकिन दिल की दुआएं गुप्त जमा होती जाती है। पुण्य आत्मा परमात्म दुआएं, आत्माओं की दुआएं इस प्राप्त हुए प्रत्यक्ष फल से भरपूर होती है। जो पुण्य आत्माएं होती हैं, उनकी जो वृत्ति है, उनकी जो दृष्टि है, वो औरों को भी दुआएं अनुभव कराती है। पुण्य आत्माओं के चेहरे पर सदा खुशी, संतुष्टता की झलक दिखाई देती है। और जो पुण्य आत्माएं होती हैं, वो सदा प्राप्त हुए फल के कारण अभिमान और अपमान से भी परे रहती, क्योंकि भरपूर है ना। अभिमान और अपमान से बेफिक्र बादशाह। पुण्य आत्मा पुण्य की शक्ति के द्वारा स्वयं के हर संकल्प, हर समय की हलचल को, हर कर्म को सफल करने वाली होती है। पुण्य का खाता जमा है, उसकी क्या निशानी है? हमारा पुण्य का खाता जमा है, उसकी निशानी है हमारे व्यर्थ की समाप्ति। और ऐसी ही पुण्य आत्माएं विश्व के राज्य की तख्त नशीन बनती हैं। तो अपने खाते को हमें चेक करना है कि मैं ऐसी पुण्य आत्मा कहां तक बनी हूं। चेकिंग करनी है अपनी। कोई हमारी ग्लानि कर रहा है तो हम ग्लानि को ग्लानि नहीं समझेंगे। अगर हम पुण्य आत्मा हैं तो हम अपनी ग्लानि को भी प्रशंसा समझेंगे, तब कहेंगे पुण्य आत्मा। हमारे सामने कोई कितना भी दुख देने वाली आत्मा है, ग्लानि करने वाली आत्मा है, तो भी हमें क्या करना है? अपने रहम दिल स्वरूप से, रहम की दृष्टि से उसको देखना है, ग्लानि की दृष्टि से नहीं देखना। कोई गाली देवे तो हम फूल चढ़ाएं, तब हम कहेंगे पुण्य आत्मा। ग्लानि करने वाले को भी दिल से गले लगाना, बाहर से गले नहीं लगाना, मन से गले लगाना। पुण्य के खाते में जमा होने में विघ्न रूप यही सारी बातें बनती। कोई भी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देते हैं। किसी ने छोटी सी बात कही, उसको अंदर में बुरा लगा लेंगे, दुखी हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो क्या ऐसे में पुण्य का खाता जमा होगा? हमें संकल्प लेना है कि सारा दिन संकल्प के द्वारा, बोल के द्वारा, कर्म के द्वारा पुण्य आत्मा बन मुझे पुण्य कर्म करने, और उसी पुण्य का प्रत्यक्ष फल है हर आत्मा की दुआएं। हमारे हर संकल्प में पुण्य जमा हो। हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करते हुए, श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने पुण्य के खाते को बढ़ाते चल। दुनिया में एक कहावत भी है ना कि नेकी कर दरिया में डाल। भूल जाओ, ये नेकी की नैया, ये जो पुण्य कर्मों की नैया है, इसको हम जीवन के भव सागर में इतनी डाल दें
कि यदि सागर में कभी तूफान भी आए तो हमें पार कराने के लिए अनेक नैया तैयार हो। हम पुण्य का खाता जमा करते हुए चले। ये दुनिया पाप की दुनिया है। लोग यहां प्रश्न पूछते हैं कि इस पाप की दुनिया में कैसे पुण्य होगा? पाप से ही मनुष्य कमा रहे हैं, पाप से ही खा रहे हैं, चारों ओर पाप का अंधकार है। पुण्य आत्माएं तो है ही नहीं, दिखाई नहीं देती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, पुण्य आत्माएं भी हैं। भगवान के बहुत बच्चे, बहुत पुण्य आत्माएं हैं, बहुत अच्छे कर्म कर रहे हैं। तो हम सबको सुख देते चलें। पवित्र बनना और बनाना सबसे बड़ा पुण्य कर्म है। उससे भी बड़ा पुण्य किसी को भगवान से मिला देना, किसी भटके हुए को सत्य राह दिखा देना बहुत बड़ा पुण्य है। किसी के जीवन से दुख हर लेना बहुत बड़ा पुण्य है। किसी को समय पर सहयोग देना बहुत बड़ा पुण्य है। कोई समझो बीमार है, हॉस्पिटल ले जाने वाला भी कोई नहीं है, हमने अपनी गाड़ी से उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया, हमने कितना बड़ा पुण्य कमा लिया। कोई गरीब है, असहाय है, उसको कोई मदद नहीं कर रहा, हमने उसकी मदद कर दी, उसकी कितनी दुआएं ले ली, कितना पुण्य कमा लिया। तो हम सभी पुण्य की पूंजी को बढ़ाते चले और ये पुण्य की पूंजी जन्म जन्म हमें पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दे। जब हम यहां पुण्य कर्मों का खाता बढ़ाते चलेंगे, जमा करते चलेंगे, तो हर जन्म में हम पाप से डरते चलेंगे, पाप नहीं करेंगे, पाप से सदा ही बचकर चलेंगे और दूसरों को भी पाप कर्मों से बचाते रहेंगे। अच्छा, दोबारा फिर मिलेंगे एक नए खजाने के साथ। तब तक के लिए ओम शांति।